हनुमान जी बल और बुद्धि के भगवान माने गए हैं। भक्तों के बीच उनकी सबसे बड़ी पहचान राम भक्त के रूप में है। हनुमान जी को लेकर ऐसी भी मान्यता है कि वो अमर हैं और आज भी पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। यही वजह है कि धरती पर जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ एक जगह खाली छोड़ी जाती है। मान्यता है कि वहाँ स्वयं हनुमान आकर विराजते हैं। इन सब के बीच एक मान्यता ये भी है कि हनुमान जी की पूजा करने वाले हमेशा शनिदेव के प्रकोप से बचे रहते हैं। शनिदेव कभी भी हनुमान जी के भक्तों पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालते। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कहानी क्या है? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी समुद्र के किनारे अपने आराध्य श्री राम के ध्यान में डूबे थे। ठीक उसी वक्त उनसे कुछ दूर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे। शनिदेव को उस समय अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। उनकी वक्र दृष्टि गीली बालू पर जहाँ जहाँ पड़ती वहाँ का बालू सूख जाता। ये देख शनि का अहंकार और बढ़ जाता। ऐसे ही घूमते घूमते उनकी नजर वहीं रेत पर ध्यान लगाए बैठे हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी को देखते हुए शनिदेव के दिमाग में शरारत सूझी। उन्होंने उन्हें परेशान करने के लिए वानर कहते हुए संबोधित किया और आंखें खोलने के लिए कहा। शनिदेव ने अपने अहंकार में हनुमान जी को चेतावनी दी कि वो उनकी सुख शांति नष्ट कर देंगे और कहा कि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो उनका सामना कर सके। शनिदेव को लगा कि उनकी धमकी भरी बातें सुनकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता पूर्वक पूछा, महाराज आप कौन हैं और इस तपती बालू पर चलते हुए क्यों कष्ट उठा रहे हैं? कोई सेवा हो तो बताएं। ये सुनकर शनिदेव का गुस्सा बढ़ गया। उन्हें हनुमान जी द्वारा उनका परिचय पूछना अपमान जैसा लगा। उन्होंने कहा, मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता, मैं शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ, साहस हो तो मुझे रोक ले। इस पर हनुमान जी ने फिर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज आप अपना पराक्रम कहीं और जाकर दिखाएं और मुझे श्री राम की आराधना करने दें। हनुमान जी के लगातार जवाब सुनकर शनिदेव के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने हनुमान जी का एक बांह पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगे। अब तो हनुमान जी का भी धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने श्री राम का नाम लेकर धीरे धीरे अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव को पूरी तरह जकड़ लिया। गुस्से में शनिदेव को एहसास नहीं रहा कि हनुमान जी को खींचने की बजाय वो खुद फंसते जा रहे हैं। जब तक कुछ पता लग पाता काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद शनिदेव हनुमान जी की पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। इससे शनिदेव का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने फिर चीख कर कहा, तुम क्या श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। श्री राम के बारे में सुनकर हनुमान जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने उछल उछल कर समुद्र तट पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती, कहीं बालू पर घिसटती तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कंटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। इससे शनिदेव का हाल बेहाल होने लगा। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोंचें लग गई। शनि ने स्थिति बिगड़ती देख मदद के लिए सभी देवताओं का आवाहन किया, हालांकि फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने खुद हनुमान जी से क्षमा की गुहार की। उन्होंने माफी मांगते हुए हनुमान जी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने अहंकार का फल मिल गया, मुझे माफ कर दीजिए। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी इसके बाद रुके और कहा कि केवल मेरी छाया नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना। शनिदेव ने तभी वचन दिया कि वो हनुमान जी के भक्तों सहित उनसे भी दूर रहेंगे जो उनका नाम लेते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।